वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम्स वर्सेस इंडियन डिफेंस सिस्टम। यानी अगर इंडिया पर ठोकता है पाकिस्तानियों पे मिसाइल तो क्या पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम इतने काम के हैं कि वो रोक सकेंगे, या तो फिर पाकिस्तान ठोकता है इंडिया पर तो भाई क्या इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स में इतना दम है कि वो रोक सके? देखते हैं मजा आता। हमारा तो डिफेंस सिस्टम तुझे पता ही है भाई साहब, लेकिन वॉच करेंगे आखिर कौन कौन से इन्होंने रखे हुए हैं और क्या सीन है। तो कौन करते स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हमजा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिफेंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में आपको पाकिस्तान के डिफेंस के बारे में बताऊंगा कि अगर कोई दुश्मन मुल्क पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक या फिर मिसाइलों से हमला करता है तो क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिनकी मदद से पाकिस्तान इन मिसाइलों और एयरक्राफ्ट को हवा में ही तबाह कर सके। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नंबर 1 RBS-70। दोस्तों ये पाकिस्तान का इंतहाई जदीद शॉर्ट रेंज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे खास तौर पर एंटी एयरक्राफ्ट वारफेयर के तौर पर डिजाइन किया गया है। इस सैम सिस्टम का अपना खाली वजन 87 किलोग्राम है जिसमें इसके स्टैंड, साइट और मिसाइलों का वजन शामिल है, जबकि इस मैन पोर्टेबल मिसाइल की लंबाई 1.32 मीटर और इसके मिसाइल का डायमीटर 106 मिलीमीटर है। और इस RBS-70 का मिसाइल 1.1 किलोग्राम का वारहेड अपने साथ ले जाता है और जिस एयरक्राफ्ट को भी इस मिसाइल ने तबाह करना होता है ये इसके नज़दीक जाकर फट जाता है जिससे एयरक्राफ्ट भी फौरन तबाह हो जाता है। इस RBS-70 साम सिस्टम के साथ एक रिडार होता है और इस रिडार की मदद से जैसे ही कोई एयरक्राफ्ट इसके नज़दीक आता है तो इसका रिडार इसे फौरन डिटेक्ट कर लेता है। इस RBS-70 सैम सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 9 किलोमीटर जबकि इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड 5000 मीटर है। मतलब कि सैम सिस्टम के 9 किलोमीटर के एरिया में आने वाला ऐसा टारगेट जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो ये सिस्टम इसे फौरन तबाह कर देता है। और इस सिस्टम के मिसाइल की ज्यादा से ज्यादा स्पीड मैक 2 है। इस सिस्टम के मिसाइल के अंदर इंतहाई जदीद गाइडेंस सिस्टम को लगाया गया है जिसके बस जब इस मिसाइल को किसी फजाई टारगेट को तबाह करने के लिए फायर किया जाता है तो ये इसको तबाह करके ही छोड़ता है। याद रहे कि इस मिसाइल को ट्राईपोड, वेपन प्लेटफॉर्म और वारशिप से भी लॉन्च किया जा सकता है। नंबर 2 दोस्तों, नंबर 2 पर पाकिस्तान आर्मी का HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम आता है। ये पाकिस्तान आर्मी का एक मीडियम रेंज सेमी एक्टिव रिडार होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। ये पाकिस्तान का इंतहाई जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है। पाकिस्तान के इस HQ-16 मिसाइल सिस्टम का ज्यादा से ज्यादा वजन 650 किलोग्राम है जबकि इसके मिसाइल की लंबाई 5.2 मीटर और इसका डायमीटर 0.34 मीटर तक है और इसका मिसाइल अपने साथ 70 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकता है। HQ-16 की एक बैटरी में एक सर्च एंड ट्रैकिंग रिडार, एक गाइडेंस रिडार व्हीकल, एक कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल और एक टारगेट सर्चिंग रिडार व्हीकल होती है। इसके रिडार की ज्यादा से ज्यादा रेंज 140 किलोमीटर तक है और यह तकरीबन 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। मजे की बात यह है कि इस सिस्टम का रिडार 144 टारगेट को एक ही वक्त में डिटेक्ट कर सकता है और इनमें से 48 टारगेट को ट्रैक कर सकता है, जबकि इस यूनिट में मौजूद गाइडेंस व्हीकल L बैंड PESA सिस्टम से लैस होती है जिसकी रेंज 85 किलोमीटर तक है और ये एक ही वक्त में 6 टारगेट को डिटेक्ट और 4 को ट्रैक कर सकती है। और इन टारगेट को तबाह करने के लिए ये सिस्टम एक ही वक्त में 8 मिसाइलों को फायर करता है। नाजरीन मोहतरम, याद रहे कि इस HQ-16 साम सिस्टम के मिसाइलों के अंदर रॉकेट मोटर इंजन को लगाया गया है और इनके मिसाइलों की ज्यादा से ज्यादा रेंज 40 से 70 किलोमीटर तक है और ये 15 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले तैयारों को भी तबाह कर सकते हैं। इनके मिसाइलों की ज्यादा से ज्यादा स्पीड मैक 3 है। इन मिसाइलों को जब एक बार फायर किया जाता है तो इसके बाद इन मिसाइलों को गाइड करने के लिए यानी कि टारगेट को तबाह करने के लिए इन मिसाइलों में सेमी एक्टिव रिडार होमिंग सिस्टम को लगाया गया है और जब एक बार इस मिसाइल को किसी मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट को तबाह करने के लिए फायर कर दिया जाए तो ये पलक झपकने का भी टाइम नहीं देता अपने टारगेट को और इसे फौरन तबाह कर देता है। इस मिसाइल के इस वक्त 2 ही करंट ऑपरेटर्स हैं जिनमें पहला चाइना और दूसरा पाकिस्तान है। नंबर 3 HQ-7 साम सिस्टम। दोस्तों ये पाकिस्तान आर्मी का तीसरा बेहतरीन साम सिस्टम है। दोस्तों इस साम सिस्टम को भी पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा है। ये एक चाइनीज शॉर्ट रेंज लो एल्टीट्यूड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसको पाकिस्तान अपनी लैंड बेस्ड आर्मी में भी यूज करता है। इसके अलावा पाकिस्तान इसको अपनी वारशिप में भी यूज करता है और जैसे ही इस सिस्टम के रिडार के तकरीबन 18 से 25 किलोमीटर के एरिया में दुश्मन का कोई भी रिडार या फिर मिसाइल आता है
तो ये इसे फौरन डिटेक्ट कर अच्छा। लेता है। जबकि इस HQ7 SAM सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इसमें गाइडेंस व्हीकल, कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग व्हीकल को भी यूज किया जाता है। सिस्टम तो बहुत यह सिस्टम जबरदस्त है। 5000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी टारगेट को डिटेक्ट और इन्हें ट्रैक कर सकते हैं। और इस सिस्टम के मिसाइलों की ज्यादा से ज्यादा रेंज 10 से 15 किलोमीटर तक है और अच्छी इसके है। मिसाइलों की स्पीड 2.3 मीटर है, मतलब कि 1200 मीटर पर सेकंड। नंबर 4 दोस्तों, एक मुमकिन अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने चाइना से HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद रखा है, जिसका दूसरा नाम FD-2000 है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन दोस्तों बहुत सी वेबसाइट्स, बहुत से आर्टिकल्स और बहुत सी रिपोर्ट ये दावा करती हैं कि चाइना ने खुफिया तरीके से पाकिस्तान को ये एयर डिफेंस सिस्टम फराहम कर दिया अच्छा। है। बहरहाल इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये नहीं बताया गया। ये चाइना का एक मीडियम टू लॉन्ग रेंज एक्टिव रडार होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, अच्छा। जिसको चाइना ने रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम को कॉपी करके तैयार किया है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम से भी ज्यादा कारगर साबित हुआ है। ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसे एंटी सैटेलाइट वेपन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए यूज किया जाता है। इसके एक बैटरी में 4 मिसाइल लगे होते हैं और इसके एक मिसाइल का वजन 1300 किलोग्राम तक है, जबकि इसके मिसाइलों की लंबाई 6.8 मीटर और ये मिसाइल अपने साथ 210 किलोग्राम का वारहेड उठा सकते हैं। FD-2000 250 से लेकर 300 किलोमीटर की रेंज रखता है। FD-2000 एयर डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल रेंज 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक है और ये तकरीबन 27 से लेकर 48 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी मिसाइल को तबाह कर सकते ठीक हैं। है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के फायर किए जाने वाले मिसाइलों की स्पीड मैक 4.2 है। अपने टारगेट को तबाह करने के लिए इन मिसाइलों के अंदर इनर्शियल लेकिन गाइडेंस सारे सिस्टम डिफेंस और टर्मिनल पाकिस्तान एक्टिव सिस्टम रडार में होमिंग जो सिस्टम को हाँ। इंस्टॉल किया गया है। अब आगे इंडियन डिफेंस सिस्टम। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। किसी भी सक्रिय युद्ध क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत सबसे ज्यादा सर्वोपरि होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल न केवल दुश्मन के एयरक्राफ्ट को नष्ट करने के लिए किया जाता है, बल्कि ये एयर डिफेंस सिस्टम एक फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को कवर फायर भी देते हैं। और इसीलिए अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीद रहा है, जो कि अभी तक के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में आता है। और इस S-400 को लेकर हम अलग से वीडियोस भी बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और आज के एपिसोड में हम भारत की मिलिट्री फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 14 ऐसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिनके बारे में आप में से शायद सभी को मालूम ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आखिर भाई 14 वो कौन थे? तो सबसे पहले है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि एक मीडियम रेंज का मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसे विकसित किया है भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने। और इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही करती हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीड है मैक 2.5 यानी कि करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी ऑपरेशन रेंज है 30 किलोमीटर और आकाश मिसाइल 18 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई तक ऑपरेट हो सकती है, जिस वजह से ये मिसाइल आसानी से दुश्मन के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स और यहाँ तक कि मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और इस मिसाइल को एक ग्राउंड बेस राजेंद्र नाम की रडार से गाइड किया जाता है और ये रडार 80 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ, जिसका नाम है 2K12 कब, जो कि एक रशियन ओरिजिन का ट्रैक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और ये 24 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को हिट कर सकता है और इसे अधिकतम 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन अब ये सिस्टम काफी पुराना हो गया है और इसे जल्द ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तीसरे एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है S-125 पिचौरा। ये भी एक रशियन ओरिजिन का शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और भारत में इसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। ये सिस्टम 3.5 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक की रेंज वाले टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और इसे अधिकतम 18,000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है। और जब तक कि आकाश सिस्टम को पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में तैनात नहीं किया जाता है, तब तक इंडियन एयरफोर्स अपने एयर बेसिस को सुरक्षित रखने के लिए इसे मुख्य रूप से इस्तेमाल करती है। अगला सिस्टम है SA-5 या S-200। ये भी एक रशियन ओरिजिन का वेरी लॉन्ग रेंज मीडियम टू हाई एल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है।
और ये सिस्टम मैक ये 8 देखो यानी यार। कि 9,868 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर अच्छा। सकता है। और गाइडेंस के लिए इसमें टर्मिनल रडार होमिंग फेज का इस्तेमाल किया गया है और इस सिस्टम की सिंगल शॉट किलिंग प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है, जो कि 0.85 है और ये लॉन्ग रेंज के बॉम्बर्स के खिलाफ काफी ज्यादा अच्छा। इफेक्टिव है। अगला सिस्टम है 9K33 ओसा AKM। ये रशियन ओरिजिन का हाईली मोबाइल लो एल्टीट्यूड का शॉर्ट रेंज टैक्टिकल जबरदस्त है सरफेस यार। टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे माउंट किया गया है एक 6x6 के एम्फीबियस व्हीकल के ऊपर और इस सिस्टम की अपनी खुद की अच्छा। एक रडार है जो कि इस व्हीकल के साथ अपना लगी हुई है। रडार है यानी भाई। ये सिस्टम रेजिमेंटल रडार सर्विलेंस की रडार ऊपर के बिना भी लगाओ, ऑपरेट वो हो देखो। सकता है। इस सिस्टम में इस्तेमाल की गई 9K33 M3 मिसाइल्स की रेंज है अच्छी 15 तो यार। किलोमीटर और ये अधिकतम 3672 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती हैं। अगला एयर डिफेंस सिस्टम है 9K35 स्ट्रेला 10M3। ये भी एक हाईली मोबाइल लो लेवल का शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की इसकी रेंज है 0.8 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर और इसे 25 मीटर से लेकर 3500 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है। अगला एयर डिफेंस सिस्टम है 9K22 टुंगस्का। टुंगस्का काफी फेमस अच्छा। एयर डिफेंस सिस्टम है क्योंकि इसे 2 अलग अलग तरह के एयर डिफेंस मोड्स के मिक्सचर के साथ बनाया गया है। इस सिस्टम में 10 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को अच्छा एंगेज यार। करने के लिए 9M311 को तैनात किया गया है और जबकि 0.2 से लेकर 4 किलोमीटर के ये जब क्लोज पता रेंज चलता टारगेट्स के लिए है, इसमें ये डुअल बराबर 2838M वही कैनन्स तो। लगाई गई हैं और ये डुअल कैनन गन्स एक साथ करीब 4000 से लेकर 5000 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर करती हैं और इंडियन आर्मी के पास इसकी करीब 20 से 90 यूनिट सर्विस में मौजूद हैं। अगले एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है ZSU-23 सिल्का। पहले ये एक ट्विन कैनन एंटी एयर गन थी, लेकिन फिर बाद में इसे अपग्रेड करके एक लाइट आर्मर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर बनाया गया। इस सिस्टम में 4 3mm की 2A7 ऑटो कैनन्स लगाई गई हैं, जो कि 2000 राउंड पर मिनट के रेट से फायर करती हैं और इस सिस्टम को लो लेवल एरिया डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम लो फ्लाइंग ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव है और इसका इस्तेमाल सक्रिय युद्ध क्षेत्र में इन्फेंट्री यूनिट्स को कवर फायर देने के लिए भी किया जाता है। हालांकि आज के समय के मॉडर्न शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फेंट्री यूनिट्स को सपोर्ट देने के लिए ये सिस्टम यार, काफी ज्यादा सही बात मददगार साबित जरूरत होता पड़ती है। है। अगला एयर डिफेंस सिस्टम है FIM-92 स्टिंगर, जो कि अमेरिकन ये मेड मैन बहुत पोर्टेबल खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम सिस्टम है है और इसे इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल के तो तौर ये पर गेंद ऑपरेट डाल किया जाता है ये और तो इसकी निशाना इफेक्टिव बांध फायरिंग बांध रेंज है 4.8 किलोमीटर। अगला एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का 9K38 इग्ला, जो कि अमेरिका के स्टिंगर डिफेंस सिस्टम का ही अच्छा। इक्विवेलेंट है और इसे भी एक इंफ्रारेड सीकर के तौर पर तैनात किया जाता है और ये 2346 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ 5.2 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को हिट कर सकता है। अगले एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है बराकेट, जो कि भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एंटी शिप मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए किया जाता है और इसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम के नेवल और लैंड दोनों ही तरह के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं और ये सिस्टम 2469 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ 0.5 से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये अधिकतम 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट करने में सक्षम है और अब इसके एक एडवांस वेरिएंट को भी विकसित किया गया है जिसकी मैक्सिमम रेंज है 150 किलोमीटर तक और फिलहाल अभी इसका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का वर्जन अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में है। और अब इसी लिस्ट में अगला एयर डिफेंस सिस्टम है स्पाइडर, जो कि इजराइल द्वारा बनाया गया शॉर्ट एंड मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है और ये 4939 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये सिस्टम पाइथन 5 और डर्बी नाम की 2 खास तरह की मिसाइल्स के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। बाकी हम इस पर एक अलग से वीडियो भी बना चुके हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। और अब इसी लिस्ट में अगला सिस्टम है पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसे प्रद्युमन के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत के इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम का ही हिस्सा है, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम 300 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही इंटरसेप्ट कर सकता है और ये सिस्टम 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार को हासिल करने में सक्षम है। और वहीं इस लिस्ट में अगले और आखिरी एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है एडवांस एयर डिफेंस यानी कि AAD और ये भी भारत के इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम का ही हिस्सा है और इसे उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुकी हैं।
और ये सिस्टम 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। हालांकि अभी ये पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं और इनका विकास कार्य और परीक्षण जारी है। लेकिन इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स को विकसित करने के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जिनके पास खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है। ये तो हमारे मानना आज के पड़ेगा भाई साहब, है कोई शक की बात नहीं है भाई तू साहब। यकीन कर, इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है हमारे नज़दीक भी नहीं भटक सकते वजात, इंडिया के नज़दीक भी नहीं भटक सकते। ये चीज़ है कि हमारे काबिल एतमाद नहीं, हमारे सारे चाइना के हैं और कॉपी किए हुए हैं जो हमारे पास हैं। इसका जागते जुगता सबूत हमारा बरमोज मिसाइल इंडिया का आया था ना हमारे एरिया में, इन्होंने कुछ किया है? भाई साहब ये कहते हैं कि भाई अगर इसकी वो मोरी है, उसकी मोरी में से अगर मिसाइल निकलता है तो भाई साहब फिर भूल जाओ कि भाई साहब अगला बच्चे का साला मोरी से निकले भी तो तब ना। मेरे भाई, अगर चाइना को डिटेक्ट ही नहीं करता, अगर चाइना को अपना एतमाद है S-400 वो क्यों लेता? वही वो ना इनके हवाले ये क्यों है भाई साहब। लेकिन ब्रह्मोस घुस के उसने बताया था साले देखो 150 किलोमीटर अंदर आ गया तो हेलो मैंने किया। ये 2 दिन और भाई देखते रहे। इंडिया के जो डिफेंस सिस्टम है उनकी स्पीडें देखो 5-5 हजार किलोमीटर और भाई 6-6 हजार किलोमीटर की स्पीड। भाई आकाश क्या आकाश की बात है यार, पृथ्वी उसकी क्या बात है। फिर भाई साहब S-400 को तो किसी का बाप भी नहीं पछाड़ सकता। और भाई साहब बराक जो भाई साहब इजराइल और इंडिया ने मिल के बनाया उसका भी बात करो, तोड़ नहीं है वजह। फिर जो अमेरिकन हैं वो अलग, फिर जो रशिया S-200 भी भाई साहब इंडिया ने लिया। ये बात हमें पहली दफा पता चली है, S-200 भी इंडिया के पास है। सोचो ना कितने बड़े बड़े इस टाइम डिफेंस सिस्टम इंडिया यूज कर रहा है। तो पाकिस्तानियों सोचो, उन्होंने छोड़ा वो तो आसानी से घुसेगा हमारे अंदर, हमने छोड़ा तो भाई अवाम ही खत्म है यार। वजह देखा जाए तो हमारी तो भाई साहब बहुत कमजोर है। वही ना, अभी इसमें BMD ऐड नहीं किया। हाँ बिल्कुल नहीं किया वो तो BMD तो भाई साहब काल है, वो तो बैलिस्टिक मिसाइल जिधर से उड़ता है उधर ही बर्बाद उसको करके। पानाका की बात कर। हाँ वो तो वही तो भाई बहुत है। फिर देखा जाए इंडिया के इतने डिफेंस सिस्टम है कि बंदे को नींद ही ना आए लाला। हमारे 4-5 डिफेंस सिस्टम है टोटल, और वो भी चाइना के कॉपी किए हुए, और वो भी वर्क नहीं करते भाई साहब। कोई डिटेक्ट करेगा तो भाई मिसाइल छोड़ेगा ना, डिटेक्ट ही वो नहीं करता तो मिसाइल कहां से छोड़ेगा। चीज रुकी रुई, इन्होंने कभी वो चीज की तजर्बा किया ही नहीं है ना। हमारे पास जो डिफेंस सिस्टम में कभी सोए हुए हैं कि जागे हुए हैं, कभी ये काम किए ही नहीं है इन्होंने। और इंडिया रोज करता है, हर रोज करता है। यकीन मानो जो इंडिया के डिफेंस सिस्टम है हमारी चूंटी भी अंदर ना घुसने तो यकीन कर के वो राजस्थान के इलाके में मशक़ें करता है तो अपने डिफेंस सिस्टम उधर जरूर इस्तेमाल करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल क्यों पता चलता है क्या है डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है तो कितना मजबूत नहीं है जी। बिल्कुल सही। ये चीज ना पता चले तो फिर क्या है? सही कहा। अगर ये पाकिस्तानियों को पता होता हमारे डिफेंस सिस्टम सोए हुए हैं तो ये वो बरमूद ही ना आता ना। सही कहा जी, बरमूस ही ना आता, लेकिन बरमूस आ गया, बरमूस ने हेलो किया। इनको पता ही नहीं चला कि वो कितने दिन, सही कहा, कितने दिन सोचते रहे कि ये क्या चीज आई है तो क्या नहीं आई। सही कहा बिल्कुल। और भाई साहब जो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, मैं कहता हूँ कि हमारे डिफेंस सिस्टम उनकी मिट्टी के बराबर नहीं है साला। भाई साहब मैं हैरान रह गया कि इंडिया इतने हैवी किस्म के डिफेंस सिस्टम यूज करे और अपनी सीमाओं को उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। और इधर पाकिस्तानियों को देखो भाई साहब, छोटा सा ब्रह्मोस आया भाई साहब इनकी बजा के निकल गया। तू कह सकता है कि दुनिया का जदीद तरीन जो डिफेंस सिस्टम इंडिया का मैं मानता हूँ भाई साहब, मैं मानता हूँ इस कंपैरिजन में, मैं मानता हूँ कि इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम का भी बाप है। तो यार आपके क्या थॉट है इधर वीडियो करते